नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आप सबके लिए हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा एग्रीकल्चर बॉटनी यानी कृषि वनस्पत विज्ञान जिसे बोला जाता है। तो जितने भी हमारे इंटर एग्रीकल्चर यानी फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पड़ जाता है। तो उन सभी के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आए हैं। तो इस बॉटनी का अगर देखा जाएगा तो एक लेक्चर हमने आप सबको उपलब्ध करा दिया था। तो जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियोज में जाकर यानी फर्स्ट लेक्चर बॉटनी का देख सकते हैं, जो कि हमने आप सबको पहले चैप्टर से स्टार्ट किया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सबको एक एक पॉइंट यहाँ पर हमने आप सबको बताया है, जो कि बोर्ड पेपर के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एक एक क्वेश्चन अगर आप इससे अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर आपका बहुत बेटर हो सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा है। तो देखिए, सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बॉटनी कृषि वनस्पत विज्ञान, क्लास 11th रहेगा एग्रीकल्चर और लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर हमने आप सबको उपलब्ध करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, आज हमारा जो यहाँ से हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीजों में अंतर। अब देखिए यहाँ पर भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीजों में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो कॉलम बना हुआ, एक तरफ है भ्रूणपोषी बीज, दूसरी तरफ है अभ्रूणपोषी बीज। अब सबसे पहले हम देखेंगे भ्रूणपोषी बीज क्या होता है। इन बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित होता है, यानी अगर देखा जाए जो हमारे भ्रूणपोषी बीज होते हैं इसमें इंडोस्पर्म जिसे बोला जाता है, क्या इंडोस्पर्म। तो इसमें क्या होता है, इंडोस्पर्म उपस्थित रहता है। तो जितने भी हमारे इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक जो हमारे सीड होते हैं, तो इंडोस्पर्मिक सीड मतलब जो इससे बोला जाता है भ्रूणपोषी बीज। तो भ्रूणपोषी बीज में हमारा क्या होता है, भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, पहला पॉइंट। और सेकेंड अगर हम देखते हैं अभ्रूणपोषी बीजों में, तो अभ्रूणपोषी बीजों में जो होता है इंडोस्पर्म अब्सेंट रहता है, यानी भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है। तो पहला आप ध्यान रखना कि भ्रूणपोषी बीज में भ्रूणपोष उपस्थित होता है, अभ्रूणपोषी बीज में भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं कि बीजों के निर्माण के समय भ्रूणपोष का परिवर्धन तेजी से होता है, मतलब परिवर्धन मतलब उसका विकास या वृद्धि। तो बीजों के निर्माण के समय जब फॉर्मेशन ऑफ सीड यानी जब बीज का निर्माण होता है तो भ्रूणपोष का परिवर्धन तेजी से होता है, इसी में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। यानी अगर देखा जाए जो हमारे सीड होते हैं उनमें भोजन कहाँ पर संचित होता है, तो किसी किसी में भ्रूणपोष में रहता, किसी किसी में हमारे एम्ब्रियो या बीजपत्र में रहता, किस में रहता, बीजपत्र। तो ये ध्यान रखना कि बीजों के निर्माण के समय क्या, बीजों के निर्माण के समय भ्रूणपोष का परिवर्धन तेजी से होता है। जब बीज का निर्माण होता है तो उस समय भ्रूणपोष का परिवर्धन तेजी से होता है और इसमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, यानी भोज्य पदार्थ जो होता है भ्रूणपोष में संचित रहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि बीजों के निर्माण के समय भ्रूणपोष का परिवर्धन तेजी से होता है, इसी में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। अब हम देखते हैं अभ्रूणपोषी बीजों में, इन बीजों में भ्रूणपोषित बनता है। क्या होता है, इन बीजों में भ्रूणपोषित बनता है, यानी भ्रूणपोष का निर्माण होता है, किंतु परिवर्धन करता हुआ भ्रूण विशेषकर परिवर्धन मतलब जब इसका विकास होता है या डेवलप होता है, किंतु परिवर्धन करता हुआ भ्रूण विशेषकर इसके बीजपत्र यानी जो हमारे जो भ्रूणपोष होता है या बीज होता है उसके बीजपत्र भ्रूणपोष में आए हुए खाद्य पदार्थ को सोख लेता है। यानी जब भ्रूणपोष का परिवर्धन होता है उसके विकास के में, तो भ्रूणपोष यानी जो हमारा भ्रूण होता है विशेषकर इसके बीजपत्र, किसके, जो हमारे भ्रूणपोष के जो बीजपत्र में आए हुए खाद्य पदार्थों को ये सोख लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये ध्यान रखना अभ्रूणपोषी बीजों में कि इन बीजों में भ्रूणपोषित बनता है, क्या होता है, भ्रूणपोषित बनता है, किंतु परिवर्धन करता हुआ जो भ्रूण होता है विशेषकर इसके जो बीजपत्र में भ्रूणपोष उपस्थित होता है, उस भ्रूणपोष उपस्थित तो आए हुए खाद्य पदार्थ को ये सोख लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका थर्ड पॉइंट आ जाता है, इन बीजों में बीजपत्र पतले झिल्ली की तरह होते हैं। यानी भ्रूणपोषी बीजों में जो हमारे बीजपत्र होते हैं वो पतले झिल्ली की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, पतले झिल्ली की तरह होते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट।
उसके बाद अभ्रूणपोषी बीजों में बीजपत्र मोटे होते हैं। क्या होते हैं? बीजपत्र मोटे होते हैं। तो भ्रूणपोषी बीजों में अगर पूछ लेगा, जो हमारे बीजपत्र कैसे होते हैं? पतली झिल्ली की तरह होते हैं, जबकि अभ्रूणपोषी बीजों में बीजपत्र मोटे होते हैं। तो ये आप बोर्ड पेपर में बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं कि भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीजों में अंतर क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं बीजों के विभिन्न भागों के कार्य यानी जो हमारे सीड के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके वर्क क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। तो बीजों के विभिन्न भाग तथा उनके कार्य निम्न हैं। मतलब जितने भी हमारे सीड होते हैं उनके जो भाग होते हैं उनके कार्य निम्न होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं, पहला आ जाता है सीड कोट या जिसे बोला जाता है बीजावरण। क्या बोला जाता है? सीड कोट या बीजावरण। अब सीड कोट या बीजावरण क्या होता है, इसको हम देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। यह संपूर्ण बीज के विभिन्न भागों को रक्षा करता है यानी जो हमारा पूरा बीज होता है, या देखे होगे आप सीड कोट क्या होता है, जो बीज को चारों तरफ से ढके हुए होता है, ऊपर से जो कवर किया होता है, उसे बोला जाता है सीड कोट या बीजावरण। यानी यह संपूर्ण बीज के विभिन्न भागों की रक्षा करता है और अंकुरण के समय जल अवशोषण का कार्य करता है। आप अगर पूछ लेता है सीड कोट क्या होता है, तो आप आसानी से भाषा में लिख सकते हैं कि सीड कोट या बीजावरण जो होता है बीज के विभिन्न भागों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और अंकुरण के समय जल का अवशोषण करता है। ये हमारा हो गया सीड कोट या बीजावरण। पहला पॉइंट आप ध्यान रखना। अब दूसरा हमारा आ जाता है भ्रूणपोष, यानी जिसे बोला जाता है इंडोस्पर्म। क्या बोला जाता है? इंडोस्पर्म। बीज में यदि भ्रूणपोष उपस्थित है, यानी अगर सीड जो है अगर उसमें भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म उपस्थित है, तो अंकुरण के समय वो नवोद्भिद पौधों की वृद्धि के लिए भोजन संचय करता है। नवोद्भिद मतलब जो नए पौधे का जन्म होता है। नवोद्भिद मतलब अंकुरण के समय जो एक उसमें अंकुरण निकलता है, तो अंकुरण के समय नवोद्भिद पौधों की वृद्धि के लिए, यानी जो हमारे नए पौधे उसकी वृद्धि के लिए क्या करता है? भोजन संचय का कार्य करता है। तो आप ये ध्यान रखना कि भ्रूणपोष क्या होता है, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में इंडोस्पर्म। बीज में यदि भ्रूणपोष उपस्थित है, अगर बीज में भ्रूणपोष उपस्थित है, तो यह अंकुरण के समय नवोद्भिद पौधों की वृद्धि के लिए भोजन संचित करता है। तो ये हमारा हो गया इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। तो पहला हमने बता दिया सीड कोट या बीजावरण, जो बीजों की सुरक्षा करता है, अंकुरण के समय जल का अवशोषण करता है। ये हमारा बीजावरण सीड कोट। दूसरा हमारा यह था भ्रूणपोष। अगर यदि बीज में भ्रूणपोष उपस्थित है, तो बीजों के अंकुरण के समय नवोद्भिद पौधों की वृद्धि के लिए क्या करता है? भोजन का संचय करता है या भोजन को इकट्ठा रखता है। यह हमारा हो जाएगा भ्रूणपोष। अब आगे हम देखते हैं किसी भी स्टूडेंट को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8299159763 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप के केवल माध्यम से। तो आप सबको पीडीएफ इसका तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। आप व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो इसको आप सबको हम पीडीएफ जरूर उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए आगे देखते। अब तीसरा नंबर आ जाता है हमारा भ्रूण, जिसे बोला जाता है एम्ब्रियो। क्या बोला जाता है? भ्रूण या एम्ब्रियो। अब ये क्या होता है? भ्रूण के अलग अलग भाग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग भाग होते हैं। अब देखिए जो भ्रूण होते हैं उसके भी कई भाग होते हैं, एम्ब्रियो के कई भाग होते हैं जो कि निम्न है। अब भ्रूण के यानी एम्ब्रियो, अब देखिए यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो या भ्रूण, इसके भी अलग अलग भाग होते हैं या निम्न भाग होते हैं या अलग अलग भाग होते हैं जो कि निम्न है। अब जैसे पहले इसमें हमारा क्या हो जाता है? भ्रूण का पहला पार्ट क्या हो जाएगा? पहला भाग कौन सा हो जाएगा? बीज पत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीज पत्र। कॉटिलेडॉन जिसे बोला जाता है, कॉटिलेडॉन को क्या बोला जाता है? बीज पत्र हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? बीज पत्रों में नवोद्भिद पौधों के लिए भोजन संग्रहित होता है। यानी जो हमारा बीज पत्र होता है उसका भी कार्य क्या होता है? भोजन को संचित करना। तो कहीं कहीं पे आप देखे होंगे किसी किसी पौधों में भोजन कहाँ पर संचित होता है? बीज पत्र में। और कहीं कहीं पर भोजन कहाँ पर संचित होता है? भ्रूणपोष में। तो बीज पत्रों में नवोद्भिद पौधों के लिए भोजन संग्रहित होता है। तो जो नए पौधे के जन्म के लिए क्या होता है? इसमें भोजन संग्रहित होता है, ये इकट्ठा होता है, तथा ये नवोद्भिद की प्रथम पत्ती को बनाते हैं, तथा ये नए पौधे की प्रथम जो पत्ती होता है उसको ये बनाते हैं। यानी जो फर्स्ट
पहली लीफ अगर निकलती किसी नए पौधे में तो किसके द्वारा बनता है? ये बीज पत्रों के द्वारा बनता है। तो पहला आप ध्यान रखना, बीज पत्र क्या होता है? बीज पत्र में नवोद्भिद पौधों के लिए भोजन संग्रहित होता है और तथा ये नवोद्भिद पौधे की प्रथम पत्ती को ये बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया बीज पत्र या कार्टिलेडॉन। अब नंबर 2 पास ये भ्रूण के भाग हैं, एम्ब्रियो। अब नंबर 2 आ जाता है हमारा भ्रूण के भ्रूणाक्ष जिसे बोला जाता है, टाइजेलम या भ्रूणाक्ष। अब ये क्या होता है? यह भ्रूण का मुख्य भाग होता है, यानी भ्रूणाक्ष जो होता है या एम्ब्रियो या भ्रूण का मुख्य भाग होता है। यह नवोद्भिद तथा बाद में पौधों का निर्माण करते हैं, यानी नवोद्भिद तथा बाद में नए पौधे का निर्माण करते हैं, तथा बाद में ये पौधों का भी निर्माण करते हैं। नवोद्भिद पौधों का भी निर्माण करते हैं तथा बाद में ये पौधों का निर्माण करते हैं, जिसे बोला जाता है भ्रूणाक्ष। अब ये हमारे 2 भाग होते हैं बीज पत्र के, भ्रूण के एम्ब्रियो के 2 भाग होते हैं। पहला आप ध्यान रखना बीज पत्र, दूसरा हमारा हो जाए भ्रूणाक्ष। इसके बारे में अगर पूछ लेता कि भ्रूण के कितने भाग होते हैं तो 2 भाग होते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं। अब ये हमारे जो हमने इसके पहले बताया था, चौथा नंबर आ जाता मूलांकुर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मूलांकुर और परांकुर क्या होते हैं। अब देखिए मूलांकुर क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेडिकल। मूलांकुर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेडिकल। अब देखिए क्या होता है, अंकुरण के समय पहले वृद्धि करता है, यानी अंकुरण के समय ये पहले वृद्धि करता है और शीघ्र ही जल अवशोषित करने। देखिए अंकुरण के समय सबसे पहले क्या हमारा वृद्धि करता है? मूलांकुर वृद्धि करता है तथा शीघ्र ही जल अवशोषित करने, तथा शीघ्र मतलब जल्दी, शीघ्र ही जल अवशोषित करने तथा नवोद्भिद को मिट्टी में जमाने का कार्य करता है, यानी जो नए पौधे होते हैं उनको मिट्टी में स्थिर मतलब जमा देता है, जमाने का कार्य करता है और बाद में प्राथमिक जड़ों में बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप सबको हम बता दे रहे हैं, इसको देना पूछा जा सकता है कि जड़ का निर्माण किससे होता है? तो मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, यानी रूट का डेवलपमेंट किससे होता है या जड़ों का निर्माण किससे होता है? तो मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जड़ का या मूल का निर्माण किससे होता है? तो मूलांकुर से हो जाएगा। और इसको आप डिफिनेशन ये है कि अंकुरण के समय पहले ये वृद्धि करता है। जब अंकुरण होता है किसी बीज में तो सबसे पहले हमारा मूलांकुर वृद्धि करता है तथा शीघ्र ही जल अवशोषित करता है, तथा शीघ्र ही जल अवशोषित करने तथा नवोद्भिद पौधों को मिट्टी में जमाने का कार्य करता है और बाद में प्राथमिक जड़ों के रूप में बदल जाते हैं। तो मूलांकुर से ही प्राथमिक जड़ों का निर्माण होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब 5वां नंबर आ जाता है प्रांकुर, प्यूम्यूल जिसे बोला जाता है इंग्लिश में प्रांकुर। अब प्रांकुर क्या होता है? अंकुरण के बाद मूलांकुर के कुछ समय के पश्चात, यानी अंकुरण के बाद मूलांकुर के कुछ समय पश्चात या भूमि के बाहर आ जाता है। क्या होता है? अंकुरण के बाद यानी जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके कुछ समय पश्चात या भूमि के बाहर आ जाता है और हरा होकर नई पत्तियों शाखाओं आदि बनाने लगता है। यानी अगर आप कॉमन सी भाषा में आप ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता कि तने का निर्माण किससे होता है तो प्रांकुर से होता है। किससे होता? प्रांकुर से। और जड़ का निर्माण किससे होता? तो मूलांकुर से। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी प्लस यूपी बोर्ड पेपर में भी। प्रांकुर के बारे में हम आप सबको बता रहे हैं कि नई शाखाएं या पत्तियां किसके द्वारा बनती है? प्रांकुर के द्वारा। तो अंकुरण के बाद मूलांकुर के कुछ समय पश्चात, यानी जब अंकुरण हो जाता है उसके बाद मूलांकुर के कुछ समय पश्चात या भूमि के बाहर आ जाता है। क्या होता है? भूमि के बाहर आ जाता है और हरा होकर नई पत्ती शाखाएं आदि बनाने लगता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है बीज पत्रधार। क्या हो जाएगा? बीज पत्रधार। अब बीज पत्रधार क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। या तेजी से वृद्धि करके, क्या होता है? तेजी से वृद्धि करके बीज पत्र सहित परांकुर को बाहर लाता है। यानी बीज पत्रधार यह होता है कि यह तेजी से वृद्धि करके बीज पत्रों सहित, कार्टिलेडॉन सहित जिसे बोला जाता है, बीज पत्रों सहित परांकुर को बाहर लाता है। मतलब जो हमारा देखोगे आप किसी सीड में, हम आप सबको बीज पत्र क्या होता है उसके दोनों जो बीज साथ में लगे हुए निकल आते हैं, यानी 2 भागों में डिवाइड होकर साथ में ऊपर निकल आते हैं जो अंकुरण होता है जिस तने का। तो यह तेजी से वृद्धि करके बीज पत्रों से परांकुर को बाहर लाता है जिससे उसे प्रकाश आदि मिल सके। ये हो गया हमारा बीज पत्रधार। अब नेक्स्ट आ जाता है चने का बीज। अब इसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण इसका फिगर है, मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, विथ फिगर सहित आप सबको हम अच्छे से दिखाएंगे। अब देखिए चने का बीज क्या होता है?
चने के बीज का बाहरी आकार एवं उसके भाग। देखिए चने के बीज का जो बाहरी आकार एवं उसके भाग। अब पहले हम सबसे पहले देख लेंगे साइज, यानी इसका आकार क्या होता है। तो चने का बीज छोटे आकार का, एक और चौड़ा तथा दूसरी ओर चोंचदार होता है। तो पहला पॉइंट अगर साइज पूछ लेता कि चने के बारे में लिखिए, चने के बीज के बारे में हम लिखिए, तो आप पहले हेडिंग डाल लेंगे कि चने का बीज, उसके बाद चने के बीज के बाहरी आकार एवं उनके भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे आकार क्या होता है, साइज। तो चने का बीज छोटे आकार का, यानी चने का जो बीज होता है वो छोटे आकार का, एक और चौड़ा होता है। क्या होता है, एक और चौड़ा होता है और दूसरी ओर चोंच की तरह होता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो हमारा चना का बीज होता है, आप उसको अगर उठा कर देखते हैं हाथ में लेकर, तो देखेंगे एक और चौड़ा होता है तथा दूसरी ओर एक चोंच की तरह होता है। तो ये था हमारा जो भी बॉटनी का सेकंड लेक्चर। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जितने भी दोस्त या जो भी आपके क्लासमेट हैं अगर बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा और किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।